व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूं उन सभी बच्चों के लिए जो इकोनॉमिक्स का पेपर देने वाले हैं। तो जो भी बच्चे जामिया में इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं उन्हें भी सीवीटी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए देना ही पड़ेगा, और सीवीटी में इन जनरल भी जो बच्चे इकोनॉमिक्स डोमेन का पेपर देने वाले हैं उन सबके लिए मैं स्ट्रेटजी लेकर आया कि कैसे मैंने आउट ऑफ 200 194 स्कोर किए। दैट इज मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत होता है जिसकी वजह से -6 हो जाता है, मतलब 5 नंबर तो गलत होने की वजह से और एक का नेगेटिव लग जाता है, मतलब -1 ही का उसको। तो मेरे 194 नंबर आ गए थे, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद शायद 187 ऐसे कुछ हो गए थे, बट इन जनरल मार्क्स मेरे वही थे। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, उसमें मार्क्स थोड़े से कम हो जाते हैं। तो किस तरीके से मैंने सीवीटी के पेपर में इस तरह का परसेंटाइल स्कोर किया, क्योंकि ये 200 में से 194 98 परसेंटाइल के करीब ही बैठेगा, 99 परसेंटाइल बैठेगा। तो इकोनॉमिक्स स्पेशली अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो बच्चों एक्चुअली में इजी पेपर आता है। टेंशन मत लेना इकोनॉमिक्स के लिए कि भैया सिलेबस थोड़ा बड़ा है, 20 चैप्टर है, इसमें 2 किताबें हैं, कैसे पूरा करें, और हमें इसमें 200 में से 200 लाना ही है। कि जामिया वालों को तो पता है कि जामिया में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो 200 में से 200 चाहिए ही चाहिए, तभी आपको वहां पे मिलेगा, वरना 190 के नीचे तो कट ऑफ जल्दी जाती नहीं है, बिकॉज एक ही सब्जेक्ट का पेपर देना है ना। और सीवीटी में भी अगर जिसको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, या फिर मान लो किसी को बीएमएस करना है, बीएमएस नहीं मान लो आपको और भी बहुत से कोर्सेज करने हैं, तो मेन डोमेन होता है। बाकी कॉमर्स के बच्चे बीकॉम ऑनर्स के लिए इको एक डोमेन रहेगा, तो बहुत ही मेन डोमेन है जो आप सबके काम आने वाला। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी वो बुक्स हैं जिनसे आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर छोड़े जा सकते हैं, कौन से नहीं छोड़े जा सकते, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पढ़ना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे होगी। इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ थ्योरी है, क्या नहीं करना, क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको आज सब बताने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं पहले जान लीजिए कि पहले सेक्शन में एक बार जाके चेक कर लो। जनरल टेस्ट की पूरी तैयारी मैं वहां पर करा रहा हूं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस में डालता रहता हूं चैनल पर, तो जरूर चैनल को एक बार चेकआउट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिकॉज चैनल पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डल रही हैं, बहुत रेगुलर बेस पर डल रही हैं, रोज ही नई नई वीडियोस आती रहती हैं, तो जरूर एक बार देख के जाइएगा। और अगर पसंद आए प्लेलिस्ट को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, 2 किताबें हैं, एक तो आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है और सेकंड आपकी क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों ही चैप्टर्स के बुक्स को जब मिलाया जाए तो अराउंड 20 चैप्टर बनते हैं। तो भैया 20 चैप्टर ज्यादा है। देखो वैसे तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो उसमें जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े जनरल चैप्टर्स हैं, मतलब मुश्किल नहीं है। रूरल डेवलपमेंट, आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उतना इजी नहीं है, और कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, तो ये कंपैरेटिवली इजी है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उतना टफ नहीं है। तो मेरा एक सबसे बड़ा सजेशन ये रहेगा, और जो मैंने खुद किया था, कि बच्चों कोई भी चैप्टर इस बुक से मत छोड़ना। इवन द लास्ट चैप्टर कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इससे भी क्वेश्चन आए थे, और जी हाँ मैंने पेपर में दिए थे और मैं पढ़ के गया था तो मैं कर पाया। गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आप छोड़ के चले जाओ। तो क्योंकि थ्योरी है ना बच्चों, से पढ़ना आसान है, मुश्किल थोड़ी है थ्योरी को पढ़ना, ऊपर से पहले पढ़ी हुई 8th and 10th की पढ़ी हुई थ्योरी है, उसी का एक्सपैंडेड वर्जन है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारी एक बुक है, उससे मैं नहीं सजेस्ट करूंगा एक भी चैप्टर छोड़ा जाए। अब भैया कैसे करें, एक बात ध्यान रखना बच्चों, जिनके पास भी ये वाली किताब है, संदीप गर्ग जी की जो किताब है ना, अगर आपके पास ये वाली किताब है तो इस किताब में क्या होता है, एमसीक्यूज रहते हैं, 50 के करीब एमसीक्यू रहते हैं। तो जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, इसके चैप्टर को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। संदीप गर्ग जी की अगर आपके पास ये किताब है, या तो ये ले लो, या फिर ये क्रैक सीवीटी वाली जो किताब थी वो ले लो, है ना, क्रेन पब्लिकेशन की, आप दोनों में से कोई भी गाइड ले सकते हो। इन गाइड्स में भी बहुत से एमसीक्यू होते हैं, तो जो एकदम थ्योरी चैप्टर है ना, उसको पूरा पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर जाओ। इतने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर जाओ कि सारा का सारा टॉपिक अपने आप ही याद हो जाए, और क्योंकि इन जनरल चीजें हैं, कोई बहुत टफ चीज है नहीं, तो आपको याद भी हो जाएगा। तो हमारा इस बुक के लिए क्या टारगेट रहेगा कि हमें सारे एमसीक्यू एज मोर एज पॉसिबल या एज मच एज पॉसिबल एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। किसकी, इसकी, वो भी चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज कहां मिलेगी, संदीप गर्ग जी की जो किताब है 12th क्लास के सब बच्चों को वही लगी होगी, जिसने नहीं मिली वो चाहे तो ले सकता है, नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसमें ऑलरेडी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर करना। और मेरा फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से कुछ मत छोड़ना, थ्योरी है ना, तो एमसीक्यू निकल के बहुत आते हैं, तो संदीप गर्ग से याद कर लेना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अब बात कर, अच्छा सिलेबस में अगर देखा जाए तो इसका कुछ कटा हुआ नहीं है। संदीप गर्ग की जो किताब है उसको सिलेबस मैंने मैच किया, तो लगभग सारे चीजें मैच हो रही हैं सीवीटी के सिलेबस से और संदीप गर्ग जी के सिलेबस से, तो दोनों सेम है। तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा अगर आप इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बाहर से भी मत करो। अगर सिर्फ इसी के जो 20 30 50 एमसीक्यू इसने दिए हर चैप्टर के, बस वो कर लो और माइंड अपना एक्टिव रखोगे तो आराम से कर जाओगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कहानी। सेकंड बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमी की। देखो बच्चों सिलेबस तो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ऐसा है कि 20 चैप्टर्स हैं, इसके 12 हैं इसमें। इंडियन इकोनॉमी तो चलो इजी है, इसमें मैक्रो में थोड़े से 12 चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा लगता है बच्चों को। लेकिन यहां आता है मेरा वो बात कि मैं कौन सा चैप्टर छोड़ के गया था। कोई भी 2 चैप्टर जो आपको टफ लगते हो बच्चों, 2 को 3 मत करना। जैसे आप 2 को 3 करते हो अपनी पॉसिबिलिटीज गिरा रहे हो। कोई भी 2 चैप्टर जो आपको इसमें टफ लगते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा चैप्टर हो, कोई दिक्कत नहीं, एक चैप्टर से 3 से ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आते, और टोटल 50 क्वेश्चन है, करने 40 ही है, तो डोंट वरी, हो जाए यार, कोई बात नहीं।
3 क्वेश्चन आ भी गए मान लो दोनों से, 6 क्वेश्चन छूट गए, बाकी 44 क्वेश्चन में से 40 करो, अच्छे से पढ़ के जाओगे तो इतने इजी क्वेश्चन होते हैं कि आपको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कोई भी 2 चैप्टर आप इस बुक से, जो मैं सजेस्ट करूंगा मैक्रो की बुक से, छोड़ देना। कौन से छोड़ोगे आपके ऊपर है, क्योंकि जो मुझे टफ लगता था क्या पता वो आपको टफ ना लगे, बिकॉज इकोनॉमिक्स का सीन ऐसा है ना, किसी को समझ में आती है, किसी को नहीं समझ में आती है, किसी को बहुत ईजी लगती है, किसी को बहुत टफ लगती है, किसी को मॉडरेट लगती है कि कुछ बातें समझ में आ रही है, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है। तो ये आपके ऊपर है कि कौन से 2 चैप्टर आप छोड़ने वाले हो, और जरूर ही छोड़ देना, पूरे 20 पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जब इसमें 2 छोड़ दोगे तो फिर वही बात, संदीप गर्ग जी की जिसके पास ये वाली किताब है, तो उसका मैंने सिलेबस मैच किया तो लगभग सब कुछ सेम बैठ रहा था सीवीटी सिलेबस और इनके सिलेबस से, मतलब इनका जो कंटेंट था। तो बात इनकी कंटेंट की भी वही आती है कि इसको एक आधा बार चैप्टर को पढ़ लेना, बिकॉज सीधे एमसीक्यूज के करने जाओगे ना मैक्रो इकोनॉमिक्स के, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। बच्चों करना कुछ नहीं है, दिन के 1 या 2 घंटे निकालना है, सिर्फ दिन के 1 या 2 घंटे निकालने हैं। तो जरूर करना है इसके चैप्टर को एक बार कहीं से यूट्यूब से ना आधे घंटे का एक्सप्लेनेशन निकाल लो, 1 शॉट निकाल लो, पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन मिल गया, फिर जाओ बुक में जाकर एमसीक्यू पढ़ो, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बच्चों की फीचर है। संदीप गर्ग जी की किताब ने ये बहुत अच्छा किया। अगर आपके पास नहीं है ये दोनों किताब तो दोनों लेने से अच्छा है एक क्रैक सीयूटी नाम की किताब जो किरण पब्लिकेशन ने पब्लिश करी थी, जो मैंने पहले ही बताई थी, कॉमर्स डोमेन की, वो ले लो, ठीक है। उसमें आपको अपने आप सारा का सारा एमसीक्यू चैप्टर वाइज मिल जाएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको पूरा चैप्टर एक तरह से पढ़ा देते हैं एमसीक्यू के वर्जन में, जो कि पेपर में आने वाला है, तो आपके लिए बड़ा ही इजी तरीका हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इसमें क्या 2 चैप्टर छोड़ने हैं भैया, हाँ छोड़ देने हैं। और जो बच्चे हैं भैया क्या उन्हें बहुत पढ़ना है, नहीं यूट्यूब पे जाओ, उनका एक 1 शॉट देख लो ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, ढांचा आपका तैयार हो जाए। फिर बुक खोलो और उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यू पूरे रट जाओ, 2-3 बार पढ़ के रट जाओ एकदम, तो उससे क्या होगा पूरा चैप्टर एक बार समझ में भी आ गया, एमसीक्यू भी पढ़ लिए, सब खत्म। तो 20 चैप्टर में से करने हैं 17 या 18, 17 वाला थोड़ा सा रिस्की साइड पे चला जाता है, 18 कर लो, ठीक है। हर चैप्टर और दिन में मुश्किल से 1 घंटा प्लस 1.5 घंटा, बस 1 या 1.5 घंटा, टोटल 1.5 घंटा, या मैक्सिमम बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो, बहुत मेहनत करना चाहते हो तो 2 घंटा, इससे ज्यादा इकोनॉमिक्स को देने की जरूरत नहीं है, इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी पढ़नी है। और सेकंड चीज क्या है आपकी, मैक्रो आपको पढ़नी है, कोई भी 2 चैप्टर छोड़ के सारे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा यूट्यूब से जाके, और फिर 1 शॉट देख के फिर एमसीक्यू बनाना है। अब बात आती है भैया क्या उन्हीं एमसीक्यू से आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो आप बनाते हो उसमें से आ जाता है। अब मैं क्या करने वाला हूं आपके लिए इसमें, मैं ना हर एक चैप्टर का, इकोनॉमिक्स के हर एक चैप्टर का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की एक सीरीज लाऊंगा, जिसमें मैं सिर्फ 25 एमसीक्यू कराऊंगा एक चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन ही आने हैं। मैं कोशिश करूंगा जो एकदम मेजर या इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको मैं कवर करा दूंगा अपनी वीडियो में, तो उन्हीं 20-25 में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आपके लिए मैं इजी क्या कर दूंगा कि आप अपने पहले बहुत सारे एमसीक्यू पढ़ के आओगे, फिर ओवरव्यू के तौर पे मेरी वीडियो देख लोगे 20 या 25 एमसीक्यू के, आपका पूरा इकोनॉमिक्स खत्म। आपको 200 में से 200 लाने से कोई नहीं रोक सकता, मार्क माय वर्ड्स। मैं उन 20 क्वेश्चन में एकदम इंपॉर्टेंट वाले डालूंगा, जो मैंने खुद 2 बार सीवीटी दिया है ना, तो मेरे को खुद देखना है कि यार कौन से मैंने बहुत बार पेपर में देखे थे, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरी स्टार्टिंग से ही अच्छी थी, तो आई वाज गुड एट इट, तो मैंने पेपर में ध्यान से पढ़ के गया था, ध्यान से देखा था, तो मैं आपको बता सकता हूं कि क्या आता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, मैं जो एमसीक्यू सीरीज डालूंगा इकोनॉमिक्स की, अभी नहीं 1 हफ्ते बाद स्टार्ट करेंगे, तो बहुत टाइम में 1.5 महीना है, अभी आप पढ़ लो पहले, प्रॉपर डिटेल में पढ़ लो, वरना अभी मैं डालूंगा तो बच्चे क्या करेंगे सिर्फ उन्हीं 20 एमसीक्यू को पढ़ के चले जाएंगे, नहीं दैट इज रॉन्ग। इतना रिस्क पे अपने आप को नहीं रखते, पहले जाओ चैप्टर वाइज एमसीक्यू बहुत सारे पढ़ो संदीप गर्ग जी की किताब से या फिर क्रैक सीवीटी से। फिर आज से 10 दिन बाद, अराउंड 1 हफ्ते या 10 दिन बाद मैं स्टार्ट करूंगा एक एमसीक्यू सीरीज टॉप 25 एमसीक्यूज की, तो उसको जरूर 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 पढ़ लेना बच्चों, आपके लिए बहुत काम आएगी। मैं वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आते हैं हर चैप्टर में से, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, तो उसे छोड़ना मत, ठीक है। और बात जहां तक आती है कि भैया जनरल टेस्ट की तैयारी, इंग्लिश की तैयारी, और जनरल टेस्ट में मेन क्या चीज परेशान करती है, क्वांट्स परेशान करती है, इन सब की तैयारी क्या भैया आप करा रहे हैं? जी हाँ, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके एक सीरीज है, एक जनरल टेस्ट स्टैटिक जीके करके सीरीज है, एक इंग्लिश फुल सिलेबस और इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू करके 2 सीरीज है, और एक आपकी रीजनिंग की सीरीज मैंने रिसेंटली स्टार्ट करी। आपने इन 4 या 5 प्लेलिस्ट को पूरा कर लिया ना, जनरल टेस्ट में 90-80 100% लेके आओगे, मजाक से हटके सब कुछ कवर किया है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। डोंट वरी गाइस, चाहे आप जामिया के हो, चाहे आप सीवीटी वाले हो, किसी भी यूजी एंट्रेंस लेवल पे, इससे बाहर जनरल टेस्ट में कुछ नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो इकोनॉमिक्स की बात है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, जामिया वालों के लिए। अच्छा जामिया वालों, आपके लिए एक सरप्राइज मैंने प्लान किया है जो कि आपको मैं जल्दी ही देने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जल्दी ही आने वाली वीडियोस में आपको मैं एक सरप्राइज दूंगा, आपको मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आपके लिए प्रिपरेशन चल रही है, तो जरूर चैनल से जुड़े रहिएगा। और कमेंट करके जाना, एक बच्चा है अनस मलिक नाम का, वो बहुत रेगुलरली वीडियोस को देखता है और हमेशा फर्स्ट कमेंट चैनल पर उसी का होता है। मैं उसके वीडियोस कमेंट्स को लाइक भी करता हूं, एंड इट फील्स वेरी गुड कि बंदा इतना रेगुलर है, पढ़ता भी हमारी वीडियो से। नाम है अनस मलिक, शाउट आउट दे दिया। ऐसे ही आप सबको शाउट
आउट मिल सकता है, आप लोग कमेंट करो, पहला कमेंट जिसका भी होगा अगली वीडियो में उसको शाउट आउट मिलेगा। तो जरूर कमेंट किया करो बच्चों, आपका एंगेजमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए काम करूं, और लाइक करके जाया करो वीडियो को अगर पसंद आए। तो आज की वीडियो में यहीं तक था गाइस, 2 बातें बोली मैंने, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी पढ़नी है, कुछ नहीं छोड़ना, मैंने कुछ नहीं छोड़ा था, मेरे तरह नंबर लाने ना 100% कुछ नहीं छोड़ा था। सेकंड, मैक्रो में मुझे वैसे आइडिया सबका था, बट मैंने 2 चैप्टर नहीं पढ़े थे, बच्चों चैप्टर के मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू करे थे। फिर मेरे चैनल पे आ जाना, जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो गई थी मेरी 1-2 क्वेश्चन की, वही मैं आकर टॉप 25 एमसीक्यू में डाल दूंगा, उसे पढ़ के खत्म, पैक करके बंद कर देना, जाके एंट्रेंस देके आना, मस्त निकल जाएगा। 200 में से 200 भी आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पेपर कंपैरेटिवली इजी आता है और बुक से ही आता है, बाहर का कुछ नहीं होता। तो सब कुछ कौन कराएगा? मैं कराऊंगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, एंड तक साथ हूं, यहां भी साथ हूं, सीएसएस पोर्टल भी भरवाऊंगा, ड्यू का एडमिशन प्रोसेस भी करवाऊंगा, जामिया का पेपर देते कैसे, सीयूटी अटेम्प्ट कैसे करते हैं उसको लेकर भी वीडियोस आएंगी, तुक्का कैसे मारते हैं उसको लेकर भी वीडियोस आएंगी। तो जरूर 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 सारी वीडियोस को देखते रहना, चैनल पे बने रहेगा। ओके गाइस, यहीं तक था आपके लिए छोटी सी स्ट्रैटेजिक वीडियो, ये आपको गाइड किया कि इट्स नॉट डिफिकल्ट, स्टार्ट करो आज से, अगले 40 दिन में खत्म हो जाएगा। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।